ओके, टॉपिक है इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड रैम। देखिए, सीपीयू और रैम का इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रैम में वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है जो कि सीपीयू ने एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, अब आप अगर कोई काम करते हैं तो पहले अपनी मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को लेके आते हैं, तब उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उस काम को करते हैं। तो सीपीयू भी पहले मेमोरी से लेकर आता है उस इंस्ट्रक्शन को, देन वो एग्जीक्यूट करता है। सही। तो एग्जीक्यूशन में जो ये सीपीयू और रैम का इंटरेक्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर इनका इंटरेक्शन नहीं होगा तो रैम एग्जीक्यूशन ही नहीं कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि जो जिस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है वो तो रैम के पास है। सही। तो जो है ये इंटरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। रैम एंड सीपीयू आर बोथ प्लेस्ड ऑन मदरबोर्ड। ठीक है, रैम जो है, रैम भी और सीपीयू भी मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सीपीयू। रैम जो है वो एक टेम्परेरी मेमोरी है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। किसके लिए स्टोर करती है? सीपीयू के लिए। ठीक है, सीपीयू उस डाटा को उठाता है रैम पर से और उसे एग्जीक्यूट करता है। द सीपीयू टेक्स प्लेस एंड इंस्ट्रक्शन टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब ज़रूरत होती है सीपीयू को एक डाटा को या इंस्ट्रक्शन को जो है एग्जीक्यूट करने की, तो वो डाटा को कहाँ से उठाता है, कहाँ से लेता है? रैम के ऊपर से। ठीक है, उसके बाद फिर देखें, एक मर्तबा उस वक्त इंटरेक्शन होता है जब सीपीयू को कोई एग्जीक्यूशन, किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, तब सीपीयू जो है रैम के साथ इंटरेक्ट करता है, वहाँ से डाटा लेता है, वो इंस्ट्रक्शन लेता है जिसके ऊपर कोई काम करना है, जिसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, दूसरा, जब डाटा जो सीपीयू है उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर लेता है, उसे एग्जीक्यूट कर लेता है, फिर जो आउटपुट आती है वो रैम के ऊपर राइट कर देता है। ठीक है, तो ये दो तरह की इंटरेक्शन होता है, जब डाटा को रीड करना होता है और जब डाटा को सीपीयू ने रैम के ऊपर से राइट करना होता है। ठीक है, रीड जो है वो सीपीयू ने रीड रैम के ऊपर, रैम से करना होता है। ठीक है, और जो है राइट जो है वो रैम पर करना होता है। से सीपीयू ऑल्सो प्लेस प्रोसेस डाटा इन रैम। ठीक है, जो प्रोसेस डाटा है, जो आउटपुट आ गई है, जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया है सीपीयू ने, प्रोसेस डाटा हो गया, उसको वापस कहाँ पर राइट करता है? रैम के ऊपर राइट करता है। द इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड रैम टेक प्लेस एवरी टाइम एन इंस्ट्रक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जिस टाइम भी इंस्ट्रक्शन, हर मर्तबा जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तब क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। ठीक है, सीपीयू का और रैम का। द इंटरेक्शन टेक प्लेस व्हेन द हेल्प विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर बसेस। अभी इंटरेक्शन किसके थ्रू होता है? बसेस के थ्रू। बसेस क्या है? वो पाथ हैं जो कि इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ठीक है, जिस तरह हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हम रोड्स यूज़ करते हैं। सही, क्योंकि सीपीयू में भी, सीपीयू कंप्यूटर में छोटे छोटे पाथ बने होते हैं, वो बसेस कहलाते हैं, जहाँ से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। ठीक है, डाटा ने ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो डाटा को ट्रैवल करने के लिए वो पाथ बना दिए गए हैं। वो पाथ क्या कहलाते हैं? बसेस कहलाते हैं। अब देखिए, रैम से जो डाटा है वो सीपीयू के पास जाएगा किस सूरत में? इलेक्ट्रिक, ठीक है, सिग्नल्स की सूरत में जाएगा। सिग्नल्स की सूरत में डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो वो सिग्नल्स जिस पाथ के थ्रू रैम से सीपीयू के पास जाएंगे, वो पाथ क्या कहलाती हैं? वो बसेस कहलाती हैं। ठीक है, रैम इज़ कनेक्टेड टू सीपीयू थ्रू डाटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। ठीक है, किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? डाटा बस के, कंट्रोल बस के एंड एड्रेस बस के। अब आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, डाटा बस। ठीक है, एक ऐसा रास्ता, वो पाथ जो सिर्फ डाटा को लेकर जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल बस क्या है? जो कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएगा। ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन है, जैसे कंप्यूटर जो है कंट्रोल देता है कि आप इस डाटा को ले आए, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई हुक्म देता है, तो वो जो है वो सिग्नल्स किसके थ्रू जाएगा? वो उस पाथ के थ्रू जाएगा, कंट्रोल पाथ के थ्रू। ठीक है, वो बस कहलाती है। वो पाथ क्या कहलाती है? बस। और एड्रेस जो है कि सीपीयू ने अगर एक डाटा को उठाना है, ठीक है, एक डाटा के ऊपर काम करना है सीपीयू ने, तो वो मेमोरी में किस एड्रेस पर स्टोर है? सही है, वो एड्रेस जो सेंड करता है सीपीयू,
वो किसके थ्रू करता है, एड्रेस बस के थ्रू करता है कि मेमोरी पर, रैम पर इस एड्रेस पर जो है डाटा है वो ले आएँ। सही है, वो जो एड्रेस जाएगा वो एड्रेस किसके थ्रू जाएगा, बस के, और एड्रेस बस के, और उस एड्रेस पे पड़ा हुआ डाटा किस बस के थ्रू जाएगा, डाटा बस के थ्रू जाएगा। ठीक है, मेमोरी में देखें, मेमोरी में बाइट्स में डाटा स्टोर होता है, हर एक बाइट को एक एड्रेस दे दिया जाता है। जिस तरह एक जो हमारे जो हाउसेज हैं, हर एक का अपना एक एड्रेस है। ठीक है, उसके अंदर इंसान रहते हैं। सही है, तो मेमोरी पर भी ये एड्रेस क्यों दिया जाता है, किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर एक आपके पास एड्रेस है तो आप दुनिया में अगर किसी चीज़ का, किसी जगह का एड्रेस है तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सही है, उस जगह पर पहुँच जाएंगे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मेमोरी में भी हर एक बाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेस दे दिया जाता है। ठीक है, उस एड्रेस पे डाटा को स्टोर कर लिया जाता है। सही है, डाटा को स्टोर कर लिया जाता है मेमोरी पर। सही, अब देखें उस एड्रेस के थ्रू डाटा को एक्सेस करना आसान है। जिस तरह किसी भी एड्रेस के थ्रू आप अपनी फ्रेंड के एड्रेस के थ्रू अपनी फ्रेंड के घर चले जाते हैं। सही है, तो एड्रेस होता है तो इजीली आप उसके घर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अपनी फ्रेंड के घर को। सही, अब यहाँ पर भी मेमोरी में भी डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए कि डाटा किस जगह पर, मेमोरी पर किस जगह एलोकेट है। ठीक है, तो उसे एड्रेस दे दिया जाता है कि इस एड्रेस पर, मेमोरी के इस एड्रेस पर ये डाटा रखा हुआ है। फ़र्ज़ करें, वही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये सिंपल से एग्जांपल 10 + 20 है। ठीक है, अब मेमोरी पर स्टोर है 10 भी, 20 भी और प्लस भी। सही है, अब 10 किस जगह पर स्टोर है। ठीक है, अब आप ये एग्जीक्यूट करना है 10 + 20 CPU ने। ठीक है, CPU ने ये एग्जीक्यूट करना है तो पहले उस डाटा को वो रैम से लेकर आएगा। अब जब रैम पर वो डाटा स्टोर है, रैम पर किस जगह स्टोर है, ये एड्रेस CPU रैम को भेज देगा। ठीक है, कि इस एड्रेस पर जो डाटा पड़ा हुआ है आप उसको उठा कर ले आएँ। सही, एड्रेस बस के थ्रू रैम ने जो CPU एड्रेस बस के थ्रू CPU ने इंस्ट्रक्शन दी कि ये एड्रेस है और इस एड्रेस के पर जो डाटा उसे उठा कर ले आएँ। सही है, डाटा बस के थ्रू वो जो एड्रेस होगा, ठीक है, वो जाएगा, उस पर जो डाटा पड़ा हुआ होगा वो उस डाटा को डाटा बस पर रख देगा और CPU को दे देगा। ठीक है, ये बात है। इट कलेक्टिवली नोन एज सिस्टम बस। अब यहाँ पर देखें, बस की बात हो रही थी कि जो CPU है वो रैम के साथ बसेस के थ्रू अटैच है, कनेक्ट है। ठीक है, वो बसेस क्या हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ठीक है, और वो कलेक्टिवली तीनों बस जो हैं वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम बस। द सिस्टम बस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन बिटवीन CPU एंड रैम। ठीक है, CPU और रैम के दरमियान जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, सिस्टम बस। और सिस्टम बस क्या है, डाटा बस है, उसमें कंट्रोल बस है और एड्रेस बस है। ठीक है, तो ये CPU और रैम का इंटरेक्शन है। अब हम आगे देखते हैं